इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार इन लोगों की इतनी जल्दी क्या थी। क्या ये ड्रामे को ख़त्म करना चाहते थे? भाई जो एपिसोड गुजर चुकी है उस एपिसोड में डॉक्टर जो वो एनी को आकर खुशखबरी सुनाते हैं कि एनी जो है वो उम्मीद पे, और दूसरी एपिसोड में अभी तक 24 घंटे ही गुजरे हैं और दूसरी एपिसोड में एनी की बच्चे को जो वो जन्म दे देते हैं कि भाई एनी ने बच्ची पैदा कर दी है। भाई इतनी जल्दी आप लोगों को क्या थी? कुछ ना कुछ बीच में सीन लाते, कुछ ना कुछ एनी की ढेड़ मोटी दिखाते कि भाई ये अब हमल पे है, बहुत जल्दी बच्चा पैदा करेगी। अब क्या 9 माह आप पीछे लेकर जाएंगे? इसमें तो समीना बूढ़ी हो जाएगी, उसके जो बाल होंगे बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे और जो है वो हबीब मुकम्मल तौर पर बिजनेस को सारा अपनी मुट्ठी में कर चुका होगा। कुछ ना कुछ ऐसा सीन बीच में पैदा करते जिस पर ये सब कुछ देखकर लगता है कि भाई ये हकीकत में हो रहा है। हबीब को इजाजत मिल जाती है, समीना बेगम हबीब को इजाजत देती है, उससे कहती है कि भाई आप जो है वो हमारे बिजनेस को संभाल सकते हैं एक मैनेजर के तौर पे। अब हबीब को इस बात पे दुख होता है थोड़ा सा, लेकिन समीना उससे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब से समीना का आगे से अंदाज है बात करने का, तो हबीब इनको थोड़ा बहुत अपनी औकात दिखाए, इनको अपनी वैल्यू थोड़ी बहुत दिखाए कि भाई तुम किसी काम की भी नहीं हो मेरे बगैर। अब देखिए जिस हिसाब से हबीब आता है तो आगे से समीना जो वो कुर्सी के ऊपर बैठी होती है, कोई उसका इज्जत नहीं करती, कोई एहतराम नहीं करती। ठीक है भाई, आपको आपके शौहर ने इतना अच्छा मकाम दे दिया है, इतनी अच्छी पोस्ट दे दी है, तो कम से कम आगे वाले की इज्जत तो करो। हबीब को कहती है भाई आप इस बिजनेस को देख सकते हैं फाखर के साथ मिलकर, तो हबीब कहते हैं कि ठीक है भाई मैं देखने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो समीना बेगम को ये भी समझाता है कि भाभी जान अभी फाखर के जो है वो खेलने कूदने के दिन है, आपको जो है वो इस बिजनेस में फाखर को इन्वॉल्व ना करें, हर चीज़ मैं देखूंगा, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन समीना को इस बारे में थोड़ा सा शक है, उसके जहन के अंदर ये बातें चाह रही हैं कि भाई अगर फाखर ने इस बिजनेस पे, इस कारोबार के ऊपर जो तवज्जो ना दी तो हबीब इस पूरे बिजनेस को बर्बाद करके रख देगा। इसी वजह से वो जाती है और जाकर एनी के साथ मशवरा करती है, उससे कहती है कि बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो एनी कहती है कि जी चाची जान बोलें, तो आगे से समीना कहती है कि आप जो है वो फाखर के साथ बात करें, खुद उसे समझाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जब भी उसके साथ बात करती हूँ तो मेरी जो बात को वो सही तरह फोकस नहीं देता, या मेरी बात के ऊपर वो सही तरह तवज्जो नहीं देता। जब आप उसके साथ प्यार से बात करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपकी बात मान जाएगा। यानी पूछती भाई बात क्या है, तो समीना कहती है कि भाई अगर फाखर ने जो है वो इस बिजनेस के ऊपर तवज्जो ना दी तो लोग इस हिसाब से जो है धक्के खा रहे हैं कि वो लोग फाखर के बिजनेस को जो है वो बर्बाद करके रख देंगे। बस आप यही काम करें, उसे यही समझाने की कोशिश करें कि भाई आप अपने बिजनेस के ऊपर सही तरह फोकस करें, अपने बिजनेस के ऊपर तवज्जो दे, ताकि हमें किसी और की जो मोहताजी ना होने पड़े। अब समीना को जो इशारा होता है वो हबीब की तरफ ही होता है, ये इतने मोहताज हैं हबीब के कि हबीब के बगैर ये काम को नहीं चला सकते। इसी वजह से हबीब को लेकर आए, लेकिन हबीब को मौका चाहिए था और हबीब अब मौका ढूंढेगा और सारा पैसा समेटेगा और इसको जो ऐसे हिसाब से बदनाम कर देगा भाई ये आगे जाकर चलेगा नहीं, हर चीज़ जो हबीब की मुट्ठी में आ जाएगी, तो बाद में जो वो समीना वालों को पछतावा होगा। तो फाखर को पहले भी मना करने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि मुझे हबीब के ऊपर जो बिल्कुल भी यकीन नहीं है, आप खुद इस काम को देखें। लेकिन फाखर जान छुड़ाने के लिए सब कुछ कर रहा था। एनी आती है फाखर के साथ आकर बात करती है, उससे कहती है कि फाखर कम से कम जो आपको ये सब कुछ इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी देकर गया तो इसको संभालें, तो सही तरीके से इसके ऊपर सही तरीके से तवज्जो तो दें। फाखर की जो है वो अब लैन किसी और जगह पर जा रही होती है, वो अपने जो है गुल किसी और के साथ खिलाने की कोशिश कर रहा है, अब आम के ऊपर फोकस नहीं करता। एनी उससे बार बार ये चीज़ें कहती है और बार बार यही चीज़ें कहती है अगर आपने तवज्जो ना दी तो आपका जो बिजनेस होगा वो बर्बाद हो जाएगा, इस बारे में आपको एक दफ़ा सोचना चाहिए। और ये चीज़ जब फाखर के हाथ से निकलेगी ना, फाखर की निस्बत एनी जो है ना वो बड़ी एक समझदार है और एक सोच समझ कर फैसला करती है, और समीना की बात को उसने जो वो अच्छे तरीके से सोचा है और बाद में जाकर फाखर के साथ ये बात की है कि भाई जो चची जान बातें कह रही वो ठीक कह रही है। फाखर जहाँ पर हाँ में हाँ कर देगा, कहेगा कि ठीक है भाई मैं जो अपनी तरफ से अभी भी कोशिश करूँगा, थोड़ा बहुत अपना जो माइंड फ्रेश करने के लिए जाता हूँ, खेलने के लिए जाता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं कहेगी कि भाई बुरी बात नहीं है आप जाएँ, लेकिन अपने जो काम को है वो पूरा वक्त भी दें। जब आपका टाइम होता है खेलने का उस वक्त खेलें, और जिस वक्त आपका काम का टाइम होता है उस वक्त आप काम करें। हबीब जब ऑफिस के लिए जाना शुरू कर देते तो उससे जो वो सैका को भी बड़ी टेंशन होती है, उसके दिल के अंदर भी ये बात चाह रही होती है कि भाई हबीब ने जो वो सब कुछ समेट लेना है और मुझे जो कुछ भी नहीं मिलना। इसी वजह से वो रीला के साथ गपशप कर रही होती है और रीला को खोलकर सब कुछ बता देती है कि भाई कहीं आपकी और हबीब भाई की जो नज़र है वो समीना और फाखर के बिजनेस के ऊपर तो नहीं है। तो आगे से रीला कहेगी कि भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो इस घर को जो वो एक साथ देखना चाहती हूँ, मैं इस घर में खुशियाँ देखना चाहती हूँ कि इस घर में सारे के सारे खुश रहें और सबके पास अच्छे तरीके से पैसा हो। मैं कभी भी इस घर को बर्बाद नहीं कर सकती और हबीब के बारे में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। लेकिन सैका का जो शक होता है वो बिल्कुल 100% ठीक होता है और जिस हिसाब से ये
बात कर रही है ना, सैका को चाहिए कि ये समीना के साथ भी बात करे। रहीला तो यहाँ पर कभी भी हाँ नहीं करेगी, वो तो कहेगी भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके जहन के अंदर तो ऐसे गलत ख्याल पैदा हो रहे हैं, ऐसा जो गलत बातें आपके जहन में आ रही हैं, अगर हमने ऐसा करना होता तो कब के कर चुके होते। मैं तो हबीब को जो है वो तसल्ली से समझाती हूँ, हबीब के बाद इसी तरीके से बात करती हूँ कि आपने कभी भी जो है समीना को और फाखिर को धोखा नहीं देना। हालांकि बाद में जिस वक्त हबीब के साथ मुलाकात करती है तो हबीब के ऊपर इस हिसाब से तंज करती है कि हबीब को अंदर से आग लग जाती है और वो ये समझते हैं कि भाई सिर्फ उसे मेरे लिए रहीला ही है, रहीला के अलावा मेरे साथ कोई भी मुखलिस नहीं है। अब मैनी घर के अंदर मौजूद होती है और ऐसा ऐसा इसकी जो वो हालत ख़राब हो जाती है। शर्म की बात तो ये है कि भाई अभी तक इस एपिसोड को 24 घंटे नहीं गुजरे और इन्होंने जो वो एनी की बच्चे भी पैदा करवा दिए, इतनी जल्दी एनी की ज़िंदगी में खुशियाँ भी ला दी हैं। अभी इसको कुछ ऐसा बीच में जो वो गुजारने देते, इसका जो पेट शेट थोड़ा बहुत मोटा होता, सब ये सब कुछ देखते और ये चीज़ें दिखानी भी चाहिए क्योंकि माँ को जो वो बाद में कितनी मुश्किलात आती हैं उम्मीद के बाद, अब कुछ इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। अब एनी की जिस वक्त हालत ख़राब होती है ना तो उसी वक्त इसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, डॉक्टर जो है उसे एडमिट कर लेते हैं। बाद में जो ऐशा और समीना बैठी होती हैं, ऐशा जो अभी भी समीना के साथ दुखी रहे जो है वो गा रही होती है कि भाई मेरी बेटी के साथ जो है वो बहुत ही जुल्म हो गया है, मेरी बेटी की जो वो खेलने कूदने के दिन थे लेकिन आज देखें कि जो है माँ बनने वाली है। तो जहाँ पर जब इन दोनों के आपस में गपशप हो रही होती है और ऐशा इस बात पे भी पछता रही होती है कि भाई मेरी बेटी के साथ आगे जाकर अब बड़ी मुश्किलात आएंगी। ऐशा इस फैसले पे ठीक थी, वो तो पहले भी जो है वो इनकार करने की कोशिश कर रही थी हबीब को और ज़हीर को, लेकिन कोई भी ऐशा की बात सुनने वाला नहीं था। अगर समीना उस वक्त जो है वो सपोर्ट करती तो हो सकता है कि ऐसा एनी के साथ आज ना होता। बहुत बड़ी सज़ा एनी को मिल जाती है, डॉक्टर आते हैं, ये भाग कर जाते हैं डॉक्टर के सामने तो डॉक्टर इनको खुशखबरी सुना देते कि भाई बहुत मुबारक हो, आपको जो है वो बच्ची पैदा की है। ये बातें जब ऐसा सुनती है और समीना बेगम सुनती है तो बड़े खुश होते हैं। अब जहाँ पर बच्ची पैदा हुई है तो बच्ची पे इन लोगों को जो है वो परेशानी होगी कि भाई बच्ची पैदा नहीं होनी चाहिए। अब इनको जो है वो जल्दी जल्दी एनी को बूढ़ा करना चाहिए और एनी की जो बच्ची है इसे जल्दी जल्दी जवान करना चाहिए ताकि एनी से बड़ी हो जाए और एनी जो है वो अपनी बच्ची की शादी जल्दी ना करवाए, इसको जो बूढ़ा करे अपने पास रखे और बाद में शादी करे। इस तरीके से ड्रामे को लेकर जाए तो फिर तो अच्छा है। अब बच्ची पैदा हो चुकी है तो सब कुछ जो है समझो कि एक मज़ा था वो ख़त्म हो जाएगा। एनी बच्ची के साथ तवज्जो देगी, काम काज करेगी, इसके ऊपर परेशानी आएगी। और समीना का जो अंदाज है जिस हिसाब से ऐशा के साथ करी, ये बहुत ही गलत करी है, इसके ऊपर आड़ा नहीं चलानी चाहिए। इस घर का हकदार जो वैसे समझो कि ऐशा के पास भी अपना हक है। जिस हिसाब से समीना जो बिज़नेस की मालिक है तो उस हिसाब से ऐशा भी इस बिज़नेस की मालिक है, तो आर्डर समीना को नहीं करने चाहिए ऐशा के ऊपर। जिस वक्त ऑफिस में मौजूद होती है, आर्डर कर रही होती है भाई आज मेरे कपड़े धो लेना, मेरी चड्डी धो लेना, ये काम कर लेना, ये चीज़ें जो है वो समीना को नहीं करनी चाहिए। आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट स्ट्रीम भी देना, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो एनी की बच्ची इस दुनिया में आएगी। हबीब को जैसे पता चलेगा तो हबीब क्या इस जो है वो एनी की बच्ची को बर्दाश्त कर पाएगा, क्या वो मुबारक देने जाएगा अपनी बच्ची को, क्योंकि उससे जब खुशी नहीं सुनाई गई तो लाजमी तौर पर जो ये नहीं जाएगा। हबीब कैसे कैसे जो समीना के बिजनेस को बर्बाद करेगा ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।